भारत में सिखों की आबादी 2.25 करोड़ से ज्यादा है। वहीं विदेशों में सिखों की आबादी करीब 30 लाख से ज्यादा है। विदेशों में बसे सिखों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाता है और उन्हें खालिस्तान से जोड़ा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में 25 से 27 मिलियन की आबादी वाले सिख समुदाय में से 95% से ज्यादा सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। सिखों को बदनाम करने के इरादे से अक्सर ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं। इन सब से इतर देखें तो भारत के अलावा दुनिया के तमाम देशों में सिख समुदाय के लोग इतिहास रच रहे हैं। ईसाइयों का देश हो या फिर इस्लामिक कंट्री हो, सिखों की कहानी हर जगह को रोशन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामिक कंट्री ओमान में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगा, जहां 86% मुस्लिम आबादी के बीच सिख इतिहास रच रहे हैं। दरअसल ओमान में सिखों की आबादी कोई साधारण कहानी नहीं है। 1900 के आसपास जब सिखों को गुलामों की तरह अन्य देशों से ओमान लाया गया, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि यह समुदाय एक दिन इस देश की शान बन जाएगा। लेकिन ओमान में सिखी का असली रंग तो तब चढ़ा जब 1970 के दशक में सिखों ने व्यापार और रोजगार के सुनहरे अवसरों को देखते हुए ओमान का रुख किया। आज ओमान में करीब 33,704 सिख रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 0.4% है। इनमें ज्यादातर पंजाबी सिख हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ओमान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की कुल आबादी करीब 55 लाख है, जिसमें 90% लोग शहरी इलाकों में बसते हैं। सिखों ने तेल उद्योग, निर्माण, मैकेनिक्स, खुदरा व्यापार और पारिवारिक व्यवसायों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने न सिर्फ स्थानीय लोगों का दिल जीता, बल्कि ओमान सरकार का सम्मान भी हासिल किया है। ओमान में सिखों की सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय तक अपने धार्मिक स्थल की कमी रही है। इस्लामिक देश होने के कारण यहाँ आधिकारिक तौर पर गुरुद्वारा बनाने की इजाजत वैसे तो नहीं है, लेकिन सिखों की जिद और एकजुटता के आगे क्या ही टिक सकता है। ओमान की राजधानी मस्कट में सिख समुदाय ने एक किराए के मकान को गुरुद्वारा सिंह सभा में तब्दील कर दिया है। यह जगह सिखों के लिए न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि उनकी सामुदायिक बैठकों और धार्मिक अनुष्ठानों का गढ़ भी बन गया है। हालांकि ओमान सरकार ने अभी तक वहां आधिकारिक गुरुद्वारा बनाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन स्थानीय सरकार ने सिखों को अपने धर्म का पालन करने और गैर मान्यता प्राप्त सिख मंदिर स्थापित करने की छूट दे रखी है। 2008 में भारत और ओमान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें ओमान में गुरुद्वारा बनवाने की बात हुई थी, लेकिन यह समझौता अभी तक अधूरा ही है। बावजूद इसके सिख समुदाय डटकर अपने विश्वास और परंपराओं को जिंदा रखे हुए है, जो उनकी दृढ़ता का सबूत है। ध्यान देने वाली बात है कि ओमान अब सिर्फ तेल के कुओं का देश नहीं रहा। यह देश इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। सिख समुदाय ने इन उभरते व्यापारिक क्षेत्रों में अपनी मेहनत की छाप छोड़ी है, चाहे बात तेल उद्योग की हो, निर्माण कार्यों की हो या फिर छोटे बड़े व्यापार की। सिखों ने हर जगह अपनी काबिलियत साबित की है। ओमान में सिखों को एक अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता मिली है और स्थानीय लोग भी उनके साहस, परोपकार और मेहनत की कद्र करते हैं। खास बात तो यह है कि भारत सरकार भी ओमान में सिखों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, ताकि उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। आपको बता दें कि इस्लामिक देश ओमान में हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी ठीक ठाक है, जो राजधानी मस्कट और इसके अगल बगल के क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ ईसाइयों के लिए चर्च तो हिंदुओं के लिए मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ सिखों के लिए आधिकारिक तौर पर गुरुद्वारा बनाने की अनुमति नहीं मिली है। बावजूद इसके ओमान में सिख समुदाय न सिर्फ अपनी संस्कृति को जीवित रख रहा है, बल्कि ओमान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने में भी रंग भर रहा है। आपको ओमान में सिखिज्म की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।